जब आँखें बोलने लगती हैं तब लब खामोश ही रहते हैं। ये दिल की जुबां है, जान लो तुम इतना मेरा कहा, मान लो तुम मुझको चाहते हो, लेकिन मन के अंदर कोई रहता है। और सजाद, जो करना है छेती से कर लो। गांव की हवा बड़ी बिगड़ी हुई है और मुंडे भी। निम्मो नहीं मरी। अगर वो मर गई होती ना तो पता चल जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मौलवी साहब, अब निकाह भी पढ़ा दीजिए, लोगों ने छुआरे भी खाने हैं। रशीद शेख वक्त मरहूम मजीद शेख, तुम्हें फातिमा शेख बिनते दीवान चंद हिफ्ज़ शरई हक में कबूल है? कबूल है। ऐशा ऐशा जवानों देश दिया ओ भले है भले। ओ सुगी, ओ क्या कर रही है सवेरे सवेरे? पानी गर्म कर रही हूँ बेबे। पानी गर्म कर रही? किस लिए? बेबे भरजाई के लिए। तुझी भरजाई की तो मैं बेबे बेबे उठते बैठते एक ही ताना देती रहती है, पर यही बात मेरे दिल को नहीं कभी ठुकी। किसी बेबस लड़की को उठाकर लाना कौन सी मर्दानगी होती है? उस दिन जब तुम लोग के सामान से ये तस्वीर मिली, बस ये समझ लो रशीद शेख सारा का सारा बड़बड़ चलने लगा, पांबड़ बन गया। ऐसे ना देख, ऐसे ना देखा कर। तुझे क्या पता है कि जो कलेजा है ना, चल गया, सड़कर सुहा बन गया। जला तू नहीं रशीद, सुआ तो मेरा नसीब हो गया, उजड़ गई हूं मैं। तू नहीं जुड़ी, मैं तेरा घर बसाऊंगा अपने दिल के वेड़े में। मेरी हीरी फकीरी। वाह भाई वाह, हैं? पंचफुला रानी है वो, लाट साहब की बेबे है वो, कि वो जो कहेगी हम वही करेंगे। शाबाश है भाई। बेबे भरजाई है ना वो। अच्छा ले, चाहिए भरजाई नहीं है वो तेरी, घर से भगाई हुई लड़की है वो। ये आई परचाई और निकाह कर लिया तो क्या लेके क्या आई है? कुछ भी नहीं। फिर उसे घर के सारे काम करने होंगे,
समझी है तू? बेबे आज पर आज तो क्या आज तो ना आज सूरज नहीं चढ़ेगा, मेरी मझ दूध नहीं देगी, आज रोटी नहीं पकेगी। कौन सी अनोखी बात हो जाएगी आज। मैंने जो कह दिया सब कह दिया, बस। बेबे चल पर कहाँ? अब यहाँ नहीं रहना, बस बहुत हो गया। हम जाएंगे कहाँ रशीद? अपने कपड़े ले। लेकिन रशीद, मैं बेबी की बातें नहीं सुनी, बस बहुत हो गया। मैं लेकर आया हूं ना तुझे यहाँ, मैं ही तेरा घर बसाऊंगा, तुझे रानी बनाकर रखूंगा, बेबी की नौकरानी नहीं। चल। लालचंद जी तो हर तरह से कुशल है भाई। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की कि आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बात यह है कि जो हुआ ऐसे ही होना था, मगर कुछ बातें हैरान कर रही हैं। ऐसी कौन सी बात है दामाद जी जो हैरान कर रही है? निर्मला की मृत्यु जीवन मरण इस दुनिया की रीत है, मगर जैसे आपने उसकी जगह शकुंतला को भेजा, ये बात कुछ जची नहीं मुझे। आपका गिला सर आंखों पर दामाद जी, लेकिन हमने ये सब कुछ सबके भले के लिए किया। सबका भला, शकुंतला का, मेरा, इसमें हम सबका भला है। आप अभी बच्चे हैं दामाद जी, नहीं समझेंगे। ये फैसला हमने अपने दिल पर पांव रख के किया है। और दूसरी बात ये कि जलंधर आपका शहर, मुझे यहाँ क्यों लाया है? खैर, ये सवाल तो मुझे पिताजी से करना चाहिए, मगर वो ठहरे सीधे साधे आदमी। ये सारी लीला भी तो आप ही ने रचा है। आजा। रशीद, ओए रशीद, किधर जा रहा? जा रहा हूं मैं। माँ को छोड़ के जा रहा? हाँ, छोड़कर जा रहा हूं उसे। कहाँ जाएगा? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं भी चला जाऊंगा। वो यहाँ से जा रहा है तू? देख बेटे, तेरे कहने पे मैं इसे उठा कर लेकर आया, इससे मैंने निकाह पढ़वाया, बीवी है मेरी। तू बार बार इसे यही कहेगी कि मैं इसे उठा के लेकर आया हूं, भगा के लेकर आया हूं। भाई, बगाई हुई औरत को बगाई हुई औरत नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? हैं? और जब मेरी रूह निकल रही होगी ना, फरिश्ते मेरे साह लेने आएंगे, तो आखिरी दम तक इसको बगाई हुई औरत ही कहूंगी। तेरी बीवी है बेबे, बीवी। बगाई हुई औरत, बगाई हुई औरत। बदला नहीं ले रही, तूने बदला ले लिया है, ज्यादती कर रही है तू। हाँ तो करूंगी ज्यादती, ये मेरा घर है, इस डैन का नहीं है। हाँ, इस डाइन को लेकर जा रहा हूं जहां ये राज करेगी। चल ये राज करेगी है? और रात ही रात की आई हुई लड़की ने क्या पट्टी पढ़ा दी मेरे पुत्र को है? और माँ को जवाब दे रहा है। लोगो, और देखो 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 ये शाहूकारों की लड़की के लक्षण, और ये तो बाजार वालियों से भी गंदी है। और बेबे चुप कर जा, चुप कर जा। सारा तमाशा लगाया हुआ तूने। माँ को तमाशा कह रहा तू है? और मेरे टिट का जमिया मुझे तमाशा कह रहा है? और जा रहे ना तो इसको मेरे घर में वापस न लेके आई, और टांगे तोड़ दूंगी मैं इसकी। और गल सुने, हाय लोगो, वे लोगो, हाय उस इंद्री ने क्या जादू कर दिया। मैं टुट मरनी हो हिंदुओं, मैंने खूह में जाके मरो, कख कंडा ना रहे तुहाडा, मैं पूरी निकले तुहानू। हाय बेड़े खरको
मजीद। बस कर दे। हम तो हालात को रोते हुए यहाँ तक आ गए दामाद जी, और ये आपने क्या कहा कि आप अकेली हैं? निकी आपके साथ है, और अब निकी आप ही की जिम्मेदारी है। इन हालात में आप निकी को वहां कैसे रख सकते थे? मेरी बहन प्रीतो भी उसी गांव में पैदा हुई, पली बड़ी, और हजारों लड़कियां भी उसी गांव में रहती हैं। ये अचानक हालात कैसे खराब हो? राम राम, चलता हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। जिद पकड़ ली, जैसे बच्चे को अपनी पसंद का खिलौना ना मिले तो वो जिद करता है ना, वैसे फिक्र नहीं कर, मान जाएंगे, ठीक हो जाएंगे दामाद जी। खिलौना बेबे हौसला भी कर। तो ये क्या हुआ बाबू? बेबे बेचारी ठीक नहीं चाचा। हुआ क्या है? मेरा पास जान, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। तो कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो भाई रशीद है ना, लड़के गया बेबे से। क्या रशीद निकल गया? किधर निकल गया? आहो, भाई रशीद बेबे को इतना बोला, कहने लगा वहां जाऊंगा जहाँ बेबे ना हो। बड़ा ही बोला। उसी के साथ उसको लेके निकल गया वो। माँ को छोड़ गया, बुढ़ी माँ को मेरे सिर में कट्टा डाल गया। अब ये स्यापा बंद कर और खुल के बता, क्या हुआ क्या है? बेबे ने बस इतना ही कहा, ये परजाई ना। इन्हें चुप कर, लपड़ मारोगे पुट्टी हाथ का तेरे मुंह पे अगर उसका परजाई कहा तो। घर से भगाई हुई औरत है, घर से भगाई हुई औरत, घर से भगाई औरत। बेबे ने बस इतना ही कहा था, जो भगाई हुई औरत है ना, घर के सारे काम करेगी। पारशीद ने ट्रंक उठाया, उसका हाथ पकड़ा, निकल गया। मेरा जबया मुझे तला दे गया, और बुढ़ी माँ के सिर में कट्टा डाल गया मेरा रशीद। प्यो के मरने के बाद इतने से को पाला मैंने, 5000 कितनी प्यार मोहब्बत से पाला मैंने अपने पुत्र को। एक रात की आई औरत के पीछे चढ़ गया माँ को। स्यापा बंद कर, देखता हूँ मैं उस औरत की वजह से कहीं किसी मुसीबत में न पड़ जाए, देखता हूँ। 5000 मेरी बात कान खोल कर सुन ले, इस घर में ना लेके आई उसे, नहीं तो उसके टट्टे करके ना मैं इस घर की नींव में डाल दूंगी। मलकवाल की शेखड़ी हूँ मैं, शौकारी नहीं। स्यापा बंद कर, देखता हूँ मैं, वो देखता हूँ मैं। मेरी चीज, मैं जगह नहीं हूँ कि दामाद लाल, ये पराठ चाचा बाबू। बेबी कभी कभी क्या बातें करती है, और जानती है नींबू मेरे लिए क्या है। बस अजीब अजीब बातें करने लगती है।
क्या हुआ? थक गई तू? नहीं, ये गठरी मुझे दे दे, मैं ले लेता हूँ। रहने हैं? कुछ नहीं। तो ये फट लग गई है? हाँ, वो जिस दिन उनके साथ बाहर गई थी, संदेवाल से चांदी का खुस्सा आया था, वही पहना। बहुत लग रहा था, शायद इसीलिए पीछे रह गई। बस उसी फट का दर्द हुआ। ला, मुझे पैर दिखा। ये क्या कर रहे हो? दिखा ना। लेकिन मर्द औरतों के पांव को हाथ नहीं लगाते। और मैं कौन सा तेरा मर्द हूं? तेरा मुजरिम हूं। देखने दे मुझे क्या हुआ। ओए होए होए, बस थोड़ा सा फासला है, ठीक हो जाएगा। लाडो, चले फिर। चल भाई लाडो, चलिए। आओ भाई। प्रीतो के जाने से सारी रौनक चली गई। बहू भी तो ना आ सकी उसकी जगह। बहू रानी ने कहाँ जाना है? जरा से हालात अच्छे हो जाएं, वापस आ जाएंगी। नहीं शाहूकार जी, इस बरस जैसा जाड़ा पड़ा वैसा ना कभी पड़ा, ना जो हो रहा है वो हुआ। मैं समझा नहीं। औरत जात हूं, ना कहीं आना ना जाना, ना किसी बात का पता, पर इतना जानती हूं मुसलमान औरतों के तेवर बदल गए हैं। किसी ने कुछ कहा? सुषमा कहती है बड़ा तन के चलती हैं। कहती है संदेवाल में हम मुसलमान रहेंगे बस। अरे सुषमा का तो दिमाग खराब हो गया है। हम जो जन्म जन्म से साथ रह रहे हैं, हम जुल्म भी तो बहुत हुए हैं उनके साथ, इसीलिए तो सारे मुसलमान होते चले गए। और क्यों ना होते, इज्जत भी तो बहुत मिलती है उन्हें अपना बनाकर अपने बराबर बिठाते हैं, अपने सीनों से लगाते हैं। तो जब उन्हें सुख मिलेगा, इज्जत मिलेगी, तो वो क्या कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए तो कहती हूँ ये वेड़ा अब ऐसा ही रहेगा। तू फिक्र न कर जानकी, अभी ना बोल, बस देखती जा। पैसे हैं या सियासत है, अंग्रेज बड़ा चालाक है। लेकिन मलका विक्टोरिया को हिंदुस्तानियों की बहुत फिक्र है। वो कोई अच्छा इंतजाम ही करेंगी। काकी, बर्तन होगा कोई तेरे पास? पानी पीना है। नहीं चाचा, बर्तन तो नहीं होगा।
जा। गुड़िया इस पिंड की तो नहीं लगती, तू किधर से आई है? मलिकवाल नहीं, जालंधर से आई। मैं मलिकवाल तो मैं जा रहा हूँ और संदेवाल से आ रहा हूँ लाल चंद जी से सीपी की बात करके। जलंधर तो इधर से बड़ी दूर आ भाई। हो वाह दूर, पैंडा ही पड़। हाँ चल बच्चा। मार देते ही जालन दी है बच्ची है। और सिंधेवाल ना जाना होता मैंने लता तोड़ देनी थी तेरी। तो अरे जीजा जी, आप यहाँ कहाँ? अरे आप यहाँ कहाँ, ये बताइए। मैं बस ऐसी। मुझे पता है कांग्रेस के दफ्तर से आ रहे हैं आप। अच्छा चलें, चाचा जी को नहीं बताऊंगा। देखिए जीजा जी, जिस मिट्टी पे हमें रहना है और जिस पे मरकर हमें राख होना, उससे हम बेखबर कैसे रह सकते? वो तो ठीक है, मगर चाचा जी को आपका सियासत में जाना पसंद नहीं। पिताजी को क्या पसंद है और क्या नहीं, उसका इंतजाम तो देख लिया मैंने। छोड़िए, आप बैठिए, घर चलता हूँ। घर तो चले जाएंगे, रिश्ते में आप हमारे जीजा जी हैं, मगर उम्र में मैं आपसे थोड़ा बड़ा हूँ। मेरा आप पे मान है, मुझे नहीं बताएंगे? चलिए फिर कहीं चलकर बात करते हैं। चलिए। जीजा जी, आप पिताजी से कुछ कहेंगे तो? अरे कैसी बातें करते हैं, अगर उनसे कहूँगा तो आइंदा आपसे कुछ मालूम तो नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ चलिए। कहाँ जा रही थी तू? कहीं नहीं, वो एक आदमी आ गया था, मैं डर गई थी। डर गई थी तू? और मुझे पता है तू मुझे ढूंढने निकली थी, और तू बताती नहीं, मुझे सब पता है। आजा आजा। वो तेरा पाँव जो है ना, बड़ा अच्छा है, बड़ी ऊंची नसीब वाली है तू। गाँव गया था मैं, वो फौजी मिल गया था रास्ते में, वो बुढ़ा हो गया है, 4 मरब्बे मुझे हाथ पे दे दिए उसने। और ले, उधर क्या देख रही है? करमवाल इधर है, संदेवाल उधर है, हमारा कोई काम नहीं उधर। आजा। ओए पता है लाडो पक्का पिंड में मकान भी दे रहा है और 2 भैंसे भी दे रहा है। और तुझे भैंसों का काम आता है? और नहीं आता तो मैं खुद ही कर लूंगा, बस तू मंजी पे बैठी रही। ओ पलिए लोके कर्मा लिए लगिया। बस इतनी सी बात थी। बापू को अपनी पुरानी जायदाद चाहिए थी तो उन्होंने वो खरीद ली। तो ये तो सब जानते हैं। हाँ, पर बापू ये नहीं जानते कि पुरानी जायदाद में मुझे
साथ साथ दुश्मनी भी मिल रही। आप तो वही पुरानी शेखों वाला किस्सा दोहरा रहे हैं। हाँ, पर कुछ फर्क है। क्या फर्क? मैं जानता हूँ कि आप इस बात से परेशान हैं कि निम्मो की मृत्यु ऐसे कैसे हुई। और मुझे आपका उस दिन वहाँ आना और मुझे देखकर खामोश रहना भी याद है। निम्मो को कोई नजर आता था? जैसे सब औरतें नज़र कहती थी कि निम्मो को नज़र लग गई। हाँ, लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना नजर आता है। यानी वो शाम टसने वाली बात है। हाँ, निम्मो को शायद वो खुद ही कहिए, साफ साफ कहिए, सुन रहा हूँ। पता नहीं जीजा जी, मैं खुद बहुत उलझन में हूँ और इस उलझन को सुलझाने के लिए मुझे मलिकवाल जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि निम्मो जिंदा है। क्या? हाँ, मेरा दिल कहता है। मगर आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये बात किसी से नहीं करें। लगता तो मुझे भी ऐसा ही था। मैं आपको और कुछ कहने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन इतना जान गया हूं कि इस आग में मैं नहीं, आप भी चल रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं। आप जाइए मलिकवाल, मैं यहाँ हर चीज़ देख लूँगा, मैं सब देख लूँगा। यहाँ मिल जाइए, मिल जाइए। आजा, तेरा घर आ गया। ओ वाह भाई वाह, तू तो बड़ी भाग वाली है। शादी के दूसरे दिन ही तुझे चूल्हा मिल गया। वरना पता है, औरतें जो है ना यहाँ सारी उम्र अपने सास के चूल्हे पे बैठी रहती है। आजा आजा, ओ आजा पलिया लोके। अला मुझे दे दे, तू फिक्र ना करी किसी चीज की। यहाँ दाइयों से पास से रोटी ले आता हूँ मैं, तू बैठ। वाह भाई वाह, क्या मंजी मिल गई है तुझे। कौन? मैं सजाद शेख। रशीद शेख का घर है ना, इधर ही आया है वो। जी जी, यही है वो। दीदी, जीजा जी आ गए? आते होंगे, तुम माँ और बापू को बुला लो। ठीक है। दीदी, एक बात पूछूं? तुम लोग उदास क्यों हो? निम्मो दीदी की वजह से। अच्छा, निम्मो दीदी की वजह से। दीदी, दीदी पहले बात तो सुन लो। क्या है छोटी, तंग क्यों कर रही हो? ठीक है, नहीं बताती, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? वो दीदी, निम्मो दीदी। ये फसादों में किसी का भला नहीं रखा जीजा जी। दीदी जी ठीक कहते हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, आप विराजमान हुई हैं, भोजन करें।
और पागल खाने, इतनी फुर्तियां, इतनी तेजियां, मैं तेरा कुछ नहीं लगता? लगता है ना, तू ही तो सब कुछ लगता है। फिर एक औरत के लिए, एक भगाई हुई औरत के लिए घर छोड़ के आ जाना। इसीलिए सब कुछ छोड़कर आया हूं, इस लफ्ज के पीछे। चल ठीक है, नहीं कहता। तो इन औरतों की बातों की वजह से मुझे ऐसे छोड़ के आ गया जब मेरे कंधे झुक गए। एक मन की बोरी उठाता हूं तो सांस छूटता है मेरा। नहीं चाचा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तेरे बाप के मरने के बाद मैंने अपनी जमीनों की तरफ नहीं देखा। सोडीवाल के खेतों को अपना खून पिलाया है मैंने। शादी तक नहीं की, और आज आधा सोडीवाल मेरा है, और ऐसे में तू मुझे छोड़ के आ गया। तू तो मैं भी तेरा खून ना, तू भी तो अलग हो गया था दुनिया छोड़कर। सब कुछ इन हाथों से किया तूने, मुझे भी बनाने दे चाचा। ओए, पर तू एक औरत के पीछे आया है। और ना, वो मामला तो उस वक्त भी औरत का था ना। अरे वो बुई थी तेरी। ये मेरी बीवी है। अच्छा ठीक है, तूने अगर ठान ही लिया है तो मैं तेरा साथ देता हूं, पर मेरी एक शर्त है। हुकुम चाचा। देख, कभी किसी से कर्ज न लेना, ये सूद नस्लों को खा जाता है। ये मेरे जुड़े हुए हाथों को देख। ना चाचा, ये क्या कर रहा है तू? देख, मेरे पास बहुत पैसा है, जितना तुझे चाहिए मैं दूंगा। जो तेरा जी चाहे कर, यहाँ रहे अपनी रोटी के साथ। पर मैं बापू को, इनायत बीबी को नहीं छोड़ सकता। मैं ऐसा ना करता, पर जो गुनाह मेरे हाथों हो गया है उसे निभाना भी तो है ना। वह निभा, रब रखा। ओए निर्मला, सो जा। तू भी चल चल के थक गई होगी। चाचा क्या कहते हैं? सुना तो है तूने। ऐसे कहता तो ठीक ही है। मुझसे मैं आ तो गया, मैं यही सोच रहा था कि अब काम कैसे मिलेगा। इतनी आसानी से काम कैसे मिल गया? मेरे और चाचा की जोड़ी सारे जिले में मशहूर है। मट्टी में हाथ डालूं ना तो सोना बन जाती है। काम कैसे नहीं मिलता? और सोने को मिट्टी में मिलाना भी तुझे बखूबी आता है, ये नहीं पता किसी को? ना, सोना तो सोना ही होता है, चाहे वो मिट्टी में पड़ा हो या कीचड़ में। जमीन पर पड़ा तो पौंड भी कोई नहीं उठाता, अगर नदीदा ना हो तो। अच्छा सो जा, रात हो गई है।
शाहूकार जी, आपसे बात करनी थी कुछ। हाँ कहो। वो मैं सोच रही थी कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, तो अगर निम्मो की, मेरा मतलब है कि जालंधर में आपके तो बहुत से बाबू दोस्त हैं और बहुत से साहिबों से बातचीत है आपकी, तो मैं भी यही सोच रहा था, यहां से बैठ के डोरियां हिलाऊं। अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। ये तो मालूम नहीं कि अच्छा होगा या बुरा, लेकिन तुम्हारी जिद तो है ना। अब देखिए ना, उसे उन आवारा लोगों में फेंक कर चुप तो नहीं रह सकती ना मैं। पहले ये तो मालूम करना पड़ेगा ना कि आखिर लड़की है कहाँ। अरे वही है, कहाँ जाएगी? पार्वती, ओ दामाद जी मुझसे जरा उखड़े हुए हैं। निकी से कहो कि उनका दिल घर में लगा है। निकी तो बच्ची है, पहली सहमी हुई है, और दामाद जी वो तो अथरे घोड़े बने हुए हैं। पार्वती देवी, याद है तुम? जवानी में हम भी तो ऐसे ही थे। सब मर्द ऐसे ही होते हैं। ये तो औरत है जो बेलगाम घोड़े पे काठी कसती। निकी को समझाओ। काश तू इतनी खूबसूरत ना होती, और अगर इतनी खूबसूरत होती तो वहां जालंधर में रहती, यहाँ ना आती। ये तूने क्या कर दिया निर्मला? तू क्यों आई संदेवाल? हाय, सोते हुए भी मेरा नाम लेती है, जागते हुए बेबी की तरह ताने देती है। सारी औरतें एक जैसी होती हैं। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए। तेरी खुशबू। 2 दिन में उसका दिमाग सीधा हो जाना, फिर आएगी रोती हुई तेरे पास। लगता है पानी ज्यादा ढल गया है। दामाद जी का निम्मो से वो रिश्ता नहीं था जो तुझसे। निर्मला को भूलने तक मैं तुम्हें उसकी जगह नहीं दे सकता। पागल नहीं हूँ मैं। जो कर्म तेरे वटकों ने किए थे ना, वो तो तुझे भुगत नहीं थे। निम्मो दीदी जिंदा है। प्लीज सौगंध खाओ कि तुम इस बात का जिक्र किसी के साथ नहीं करो। हिंदनी से निकाह करेगा? वो कोई हिंदनी है? हिंदनी नहीं है, वो मुसलमान है, उसका नाम फातिमा है। अब मजा आएगा। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए। तेरी खुशबू नशीलिए मन मोड़िए। तू मेरी जान है, तू दिल का करार है, रब का
वास्ता, देखता हूँ तेरा रास्ता, मेरी हीरी फकीरी